है। आज मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार के लिए शिवालय सजे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है। तो बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार और सोमवार के साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। इसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सावन का महीना है भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में जो लोग हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं पूरे माह में। खास करके सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार के दिन मंदिरों में पहुंचते हैं और शिवालय पर जाकर जलाभिषेक करते हैं। ऐसा कहते हैं कि सावन के माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब क्योंकि भगवान शिव का नाम भोले भी है और ऐसे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो भगवान भोले इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों की जो मुरादें हैं वो तुरंत पूरी कर देते हैं। ऐसे में जो कांवड़ यात्रा है वो भी निकलती है सावन के महीने में और कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। तो हरिद्वार में खासकर खासा भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि तमाम शिव भक्त वहीं से जल लेकर आते हैं। कुछ लोग कैलाश पर्वत पर भी जाते हैं। तो भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। साथ ही हरिद्वार में अब डाक कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है। तो भीड़ को देखते हुए भी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, हरिद्वार जहां पर कांवड़िए पहुंचते हैं, भगवान शिव के भक्त पहुंचते हैं, जल वहीं से लेकर आते हैं। हरिद्वार में सावन का दूसरा सोमवार और इसके साथ ही कांवड़ियों की भीड़, क्या नजारा देखने को मिल रहा है अभी? बिल्कुल देखिए जिस तरह से हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में जो कांवड़ मेला चल रहा है वो इस समय अपने अंतिम चरण पर है और इस अंतिम चरण में सबसे बड़ी चुनौती डाक कांवड़ की है। हालांकि जो हल्की पौड़ी का समय नजर आ रहा है तो हर तरफ जो कांवड़िए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। भगवान एक तरह से हल्की पौड़ी हो चुकी है। बम किनारों से पूरी तरह से प्राप्ति पड़ी है। और इसके अलावा बात की जाए दूसरे सोमवार में, आज सावन का दूसरा सोमवार है और माना यह जाता है कि आज का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है। और शायद यही वजह है कि सभी शिवालयों में जो भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो स्थानीय लोग हो चाहे सेवक हो, तो तमाम लोग यहाँ शिवालयों में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ हरिद्वार की तो हरिद्वार का प्रसिद्ध जो कंखल कप्तेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है और क्योंकि माना ये जाता है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर विराजमान होते हैं और कंखल के कप्तेश्वर महादेव मंदिर को भगवान भोलेनाथ भगवान भी कहा जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और भगवान को बेल पत्नी कमल का और गंगा जल के साथ यहाँ पर उनका अभिषेक करते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जी तो इसके साथ ही अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम पहले से बेहतर किए गए हैं? क्योंकि कांवड़ मेला भी यहाँ पर चल रहा है। कांवड़ मेले को देखते हुए भी लगातार पुलिस फोर्सेस को तैनात, साथ ही साथ इसके अलावा जो शिवालय है शिवालयों पर भी पुलिस तैनात की गई है। क्योंकि जिस तरह से देखने में आता है कि हरिद्वार के जितने भी शिवालय है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। खासकर आज के दिन जो सोमवार के दिन है तो सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन की है इस समय डाक कांवड़ है। इसलिए अब डाक कांवड़ की हमारे पुलिस शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए यहाँ पहुँच रहे हैं और जगह जगह जो एक तरह से देखने को मिल रही है जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि जो पुलिस प्रशासन है उसने अपना रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो लागू कर दिया है और इस रूट डाइवर्जन प्लान के तहत जो अलग अलग पार्टी है अस्थायी बस स्टैंड है तो यहाँ पर शुरू किए हैं जिससे कि यातायात की व्यवस्था को सहयोग रखा है। महावीर, एक बात और, क्योंकि देखिए हरिद्वार से आप हालांकि जल लेते हैं तमाम कांवड़िए, लेकिन हरिद्वार कुछ लोग हरिद्वार से आगे भी जाते हैं, कैलाश तक जाते हैं। अगर हम आगे के रूट की बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए क्योंकि मुख्य तौर पर जो शिवभक्त है वो हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ शिवभक्त ऋषिकेश है, ऋषिकेश में जाकर ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऊपर केदारनाथ तक जाते हैं। तो ये तमाम तरह की जो शिवभक्त हैं ये अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फोकस लोगों का होता है, शिव भक्तों का होता है वो हरिद्वार में ही होता है। और अगर आगे की मैं बात करूँ
उनको आगे भी सुरक्षा के, क्योंकि हर जिले में सुरक्षा कावड़ व्यवस्था मेले को देखते हुए व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सबसे बड़ी चलिए ठीक है महावीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल ने कावड़ रूट का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं को परखा है। उन्होंने बताया कि यात्रा में जो भारी वाहन और डीजे आ रहे हैं उनको डगला इमरती से ही लक्सर की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही 12 फीट से ज्यादा चौड़ी कावड़ पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हम खड़े हैं नगला इमरती पर और यहाँ से ही जो कावड़, बड़ी कावड़ आ रही है, इनके लिए रूट जो है डाइवर्ट किया गया है। और हमारे साथ हैं हरिद्वार के कप्तान परविंदर डोभाल जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का रूट प्लान रहेगा, किस तरह से डाइवर्जन किया गया है आगे की, क्योंकि कावड़ अब बढ़ रही है। कावड़ जो है उसके लिए किस तरह का प्लान है पुलिस का, आइए जानते हैं किस तरह का प्लान रहेगा, क्योंकि अब कावड़ का जो है दबाव बढ़ रहा है, अंतिम चरण में है। तो आपका अब क्या रूट प्लान का जो अंतिम चरण है, जिसे हम फेज 3 में आज से हमारा जो डाइवर्जन है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, जिसमें सभी जो व्हीकल हैं जो कांवड़ के लिए आ रहे हैं उनको इसी पॉइंट से नगला इमरती से वाया लक्सर होते हुए बैरागी में डाला जा रहा है। इसी व्यवस्था को देखने में भी यहाँ पर अभी आया था और सुबह और शाम लगातार ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव भी है। और यहाँ से जो भी ट्रैफिक बैरागी में जाएगा उसका जो एग्जिट है, जो एग्जिट आएगा उस एग्जिट को मेन रोड से लेकर आएगा। तो आगे का आपका जैसे कि ये दबाव बढ़ेगा तो क्या ड्रोन से भी इसकी ड्रोन हम लोग इस पर लगातार 4 हमारे ड्रोन स्टेब्लिश किए गए हैं जो इस पर ऊपर से लगातार इन पॉइंट्स पे निगरानी कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है जहां पर दबाव बन रहा है या जहां दबाव लगातार बनता जा रहा है, उन पॉइंट को जो वहां के संबंधित सुपर जेडो हैं उनको उसका फीड देके वो उन पॉइंट को उससे अवगत कराया जाता है और फिर वहां से वो ट्रैफिक को बाहर करने में मदद करता है। कुछ बड़ी कावड़े जो हैं जो कि ज्यादा जगह घेर रही हैं और उससे बाधित हो रहा है हमारा जो ट्रैफिक है, तो उनके लिए क्या? देखिए, इस संबंध में पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी और अभी भी मेरा ये कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से, जो निर्धारित सीमा हम लोगों ने तय करी थी 12 फीट से ज्यादा अगर चौड़ी कांवड़ होती है तो उसके खिलाफ या तो हम लोग उसको डिसमेंटल करेंगे या फिर उसमें जो भी अवैधानिक कार्रवाई है वो उस पर की जाएगी। स्टेट के लिए रुड़की से अली मेहदी। देश के प्रधानमंत्री